जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगल हो ऐसी कामना करता हूं। पिछली कथाएं सुनने और प्यार देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 19 और साथ ही भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त रामदास चमत्कार की भावपूर्ण कथा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रभु की सच्ची कथा से। गोदावरी के पावन तट पर कणकावती नाम की नगरी थी। वहीं रहते थे भक्त रामदास चर्मकार। घर में अभाव था, कपड़े फटे थे, भोजन भी कभी कभी मिलता था, मगर मन पूरा सुखी था। हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, यही उनका मंत्र था। वो लोगों के पुराने जूते ठीक करते, सत्संग में पीछे बैठकर भजन सुनते और हरि नाम पर झूम उठते। एक दिन चोरों को किसी धनी के घर से शालिग्राम मिले। सिंहासन बेच दिया, काले पत्थर को बेकार समझकर रामदास को दे गए। रामदास ने उसे औजार घिसने के पत्थर जैसा ही समझकर पैरों के पास रख लिया। उनकी आंखों के आंसू बार बार उसी शालिग्राम पर गिरते और वो गुनगुनाते, हे हरि, मैं जैसो तेरो। एक पंडित उनकी पादुका बनवाने आए और पत्थर पर चक्र चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह शालिग्राम है। वे भगवान को घर ले गए, स्नान कराया, भोग कराया, मंत्र पूजा करने लगे, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। स्वप्न में प्रभु ने उन्हें वैष्णव रूप में कहा कि मुझे रामदास के आंसू और सरल पुकार प्रिय है, मुझे वहीं पहुंचा दो। पंडित शालिग्राम वहीं पर पहुंच गया, रामदास के प्रेम को देखा और विनम्र होकर सब कुछ बताया। रामदास फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं पहचान न सका। वे घर में प्रेम से सेवा करने लगे, पर मन की तड़प बढ़ती गई। हे प्रभु, साक्षात दर्शन दीजिए, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। भक्त की प्रकार से प्रभु ठहर नहीं पाए, वैष्णव रूप में आ गए। कुछ छेड़छाड़ भी की, फिर स्वयं श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हुए, बंसीधर, त्रिभंगी, करुणा से भरे हुए। रामदास आनंद में डूब गए। शिक्षा यह मिलती है इस कथा से कि ईश्वर को पाने के लिए विद्या और वैभव नहीं, सच्चा प्रेम और निष्कपट हृदय चाहिए। अब आगे वंश कथाएं और गंगा महिमा से जुड़ा हुआ प्रसंग कि भागीरथ के वंश में मित्रसह नामक राजा थे। वन में शिकार करते हुए उन्होंने अनजाने में एक व्याघ्री को मार दिया। प्रतिशोध में एक राक्षस ने यज्ञ के समय गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर राजा से मांस मांग लिया और छल से मनुष्य मांस बनवाकर परोस दिया। वशिष्ठ जी ने जान लिया और क्रोध में श्राप दिया कि राक्षस बन जाओगे। फिर तब से देखा कि ये सब राक्षस की चाल थी, तो श्राप 12 साल का ही कर दिया और कहा कि बाद में राज्य सुख पाओगे, गंगा जल के प्रभाव से पाप क्षीण होंगे, अंत में विष्णु लोक मिलेगा। राजा राक्षस रूप में भटकते रहे। नर्मदा तट पर एक मुनि को मार दिया, तो मुनि पत्नी ने श्राप दिया कि जब भी सहवास चाहोगे उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने भी उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। संदेश इससे साफ मिलता है कि अहंकार और हिंसा अंत में दुख ही देती है और गंगा स्मरण सेवन पाप अक्षय का महान साधन है। एक प्रेरक कथा सुनाता हूं साथियों। किशोर नाम का एक बालक जन्म से ही नेत्रहीन था। धनी घर का बेटा था, मगर मां नहीं थी। पिता और भाई प्रेम करते थे, मगर व्यस्त रहते थे। किशोर का सहारा था ठाकुर जी का ध्यान। समय बीता, भाइयों की शादी हुई, भाभियों ने किशोर का सहारा होना अखरने लगा। पिता के देहांत के बाद दोनों ने कपट से भाइयों को भड़का दिया। किशोर को घर से अलग एक सूने स्थान पर रख दिया। खाना कपड़ा भेजते रहे। किशोर हर निवाले से पहले गोविंद को अर्पण करता। भाभियों ने 2 बार विष पिलाया, पहले भोजन में फिर खीर में, पर जो प्रभु को समर्पित हो जाए उसे विष भी प्रसाद बन जाता है। उधर भाभियों के अपने पुत्र विष खाकर मर गए। सेवक ने खबर दी। किशोर दौड़ा, बच्चों के सर पर हाथ रखा, गोविंद से विनती की और बच्चे जीवित हो उठे। सबको अपनी भूल समझ में आ गई, क्षमा मांगी, मगर अब किशोर का सहारा केवल गोविंद थे। शिक्षा ये मिलती है साथियों कि जो ईश्वर पर छोड़ दे उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर ही करते हैं और क्षमा मांगने से ही घर का कल्याण होता है। आज की कथाओं से यह सार निकलता है कि सरल भक्ति सबसे बड़ी साधना। रामदास की तरह सच्ची पुकार भगवान को आकर्षित करेगी ही करेगी। और दूसरा, अहंकार और छल अंत में खुद को ही जला देता है। गंगा जल, सत्संग और स्मरण जीवन शुद्ध करते हैं। और तीसरा कि प्रसाद, बुद्धि और समर्पण से विष भी अमृत हो जाता है।
क्षमा और दया घर को बचा लेती है। अब हम सब मिलकर श्री तुलसी 40 और तुलसी गाथा की आरती का पाठ करेंगे। भाव यही रखिएगा कि तुलसी माँ विष्णु प्रिय है, कार्तिक में उनका पूजन विशेष फल देगा। जो नित्य तुलसी जल, शाम का दीप और सरल मन से जप करे, उनके घर में शांति, समृद्धि और आरोग्य बना रहता है। आज की कथा यही पूर्ण होती है। सतः अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला अध्याय जरूर सुनने आइएगा। प्रेम से एक बार बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।